हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निसास किचन। आज मैं आप लोगों के साथ अलसी के लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, यानी कि फ्लैक्स सीड के लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो विंटर के सीजन में सभी लोग ये लड्डू जरूर बनाते हैं, क्योंकि विंटर में होने वाले सभी छोटे मोटे रोगों को ये लड्डू रोकता है। तो इसीलिए एक लड्डू सुबह हमें रोज खाने चाहिए। और ये जो लड्डू है ये बहुत ही हेल्दी है, बच्चों से लेके बड़े सभी लोग इस लड्डू को खा सकते हैं। और मैं आप लोगों के साथ एकदम इजी तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप आसानी से इस लड्डू को घर पे बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप जरूर देखिए। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले, जिससे आप इस लड्डू को इजीली बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अलसी के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अलसी लिए है। ये आधा किलो अलसी है, यानी कि फ्लैक्स सीड। तो ये देखिए, इस तरह का ये अलसी का बीज होता है। तो इसे आप इजीली मार्केट से खरीद सकते हैं। बहुत ही सस्ता होता है, तो आपको इजीली आपके नियर बाय मार्केट में ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसे रोस्ट करना है, यानी कि भूनना है। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है। पैन में इस अलसी के बीज को डाल देना है और इसे हमें लो फ्लेम पर भूनना है। अब क्या करना है कि इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं भूनना है, नहीं तो ये जलने लगेंगे और डार्क कलर हो जाएगा और खाने में इसका टेस्ट भी कड़वा लगेगा। तो आपको इसे लो फ्लेम पे ही भूनना है, जब तक कि इसका कलर हल्का डार्क ना हो जाए और ये चटकने ना लगे। तो इस तरह से आप इसे पहचान सकते हैं कि ये भून चुका है कि नहीं। तो जब इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें चटकने की आवाज आ जाए, तो समझ जाइए कि ये अच्छे से भून चुका है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना चेंज हो चुका है। पहले ये हल्का ब्राउन था, अब ये डार्क ब्राउन हो गया है। तो इसी तरह से आपको इसे भून लेना है। और एकदम देखिए, हमने लो फ्लेम पे भुना है, बिल्कुल भी इसे जलाया नहीं है। तो इसी तरह आपको इसे भून लेना है। तो ये अच्छे से भून चुका है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से आपको ध्यान देना है कि इस अलसी के बीज को रोस्ट करना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो जो लड्डू है बहुत ही कड़वे लगेंगे। तो इस तरह से आपको एकदम लो फ्लेम पे इसे भून लेना है। तो इसे निकालकर साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में हम एकदम कम घी का यूज करेंगे इस ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के जितना घी लिया है। तो घी जब डालें तो गैस का फ्लेम लो रखिए। तो जब घी मेल्ट हो जाए, तब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ये गोंद, यानी कि एडिबल गम। ये भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने इसे 1/4 कप लिया है। इसको इसमें डाल देना है और डालकर इसे एकदम फूलने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जो गोंद है, इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी चीज आप फ्राई कर रहे हैं, उसे आप लो फ्लेम पे ही कीजिए। तो इसे फूलने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो लो फ्लेम पे मैंने इसे देखिए फ्राई कर लिया है। अब इसे निकालकर साइड में रख देना है। अब इसके बाद इसमें डालूंगी 1/4 कप के जितना बादाम, और इसी सेम क्वांटिटी में इसमें डालेंगे काजू, और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप के जितना अखरोट। अब क्या करना है, इन सभी को हमें लो फ्लेम पर फ्राई करना है, जब तक कि इनका कलर हल्का चेंज ना हो जाए। एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी जब इसे आप लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। तो ये जो लड्डू है, ये बच्चों से लेके बड़े सभी के लिए बन रहा है। तो आप इसमें अखरोट जरूर डालें। तो यहाँ पे देखिए, इन सभी का कलर हल्का चेंज हो चुका है। तो बस अब इसे हमें निकाल लेना है। तो इसी सेम ऑयल में हमने इसे फ्राई किया है, अलग से ऑयल ऐड नहीं किया है। तो इसी 2 चम्मच में आपको सारा ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे तेल निकाल के ही अच्छे से इसे निकाल लीजिए। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि इसमें तेल बचा हुआ है। अब क्या करना है कि इसी तेल में हमें ये मखाने को फ्राई करना है। तो यहाँ पर मखाने मैंने 1 कटोरी के जितना लिया है, इसे इसमें डाल देना है और लो फ्लेम पर एकदम क्रिस्पी होने तक, यानी कि एकदम करारे होने तक फ्राई करना है। अगर आप इसे जल्दी से निकाल देंगे, क्रिस्पी नहीं रहेगा, तो आप इसे इजीली ग्राइंड भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसे मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसे निकाल लेंगे। इसे निकाल के साइड में रख देना है। अब इसी सेम पैन में हम डालेंगे ये ड्राई कोकोनट। इसे मैंने 1 कटोरी लिया है। इसको इसमें डाल के लो फ्लेम पर हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमें घी नहीं ऐड करना है। तो मैंने इसके पहले मखाना इसीलिए भुना ताकि मखाना जो है पूरा घी एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि जो नारियल है इसमें हमें ऑयल डालने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि इसमें इसका खुद का ऑयल होता है जो कि रिलीज होता है। तो ये अच्छे से भून जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने अच्छे से भून लिया। इसका कलर भी एकदम अच्छे से चेंज हो चुका है।
तो इसे निकाल लेना है, निकाल के साइड में रख दीजिए। जब सारा चीज हमारा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो अलसी के बीज है जिसे मैंने सबसे पहले रोस्ट किया था, ये अब ठंडा हो चुका है। तो इसे हमें बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी जार लिया है, इसमें इसको डाल देना है। सारा आपको एक बार में ही डाल देना है। तो यहाँ पे इसको पूरा डालने के बाद ही आपको इसे पीस लेना है। अब ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाकर इसे एकदम बारीक पीस लेना है। तो याद रखिए कि इसे हमें एकदम बारीक ही पीसना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे पीस लिया है। तो देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि एकदम पाउडर फॉर्म में मैंने इसे पीसा है। बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है, नहीं तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से आपको एकदम बारीक ही पीसना है। तो ये देखिए हाथों से इस तरह से करने से मालूम पड़ रहा है कि एकदम बारीक मैंने इसे पीसा है। तो इसी तरह आपको इसे पीस के तैयार कर लेना है। तो ये जो हमारा अलसी के बीज का आटा है ये बनके तैयार है। इसे हमें किसी बड़े बर्तन में निकाल लेना है जिसमें हम लड्डू बनाने वाले। तो बड़ा बर्तन का ही यूज कीजिए क्योंकि इसी में हम सारे ड्राई फ्रूट्स को भी ग्राइंड करके ऐड करेंगे। इसी में बाद में हम गुड़ को भी ऐड करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आप बड़ा बर्तन यूज कीजिए। और इसी सेम मिक्सी जार में हम सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। सिर्फ नारियल को छोड़ के उसे हमें पीसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी जितने ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं वो सारे इसमें ऐड कर देना है और आपको पल्स मोड पे दरदरा पीस लेना है। एकदम बारीक पाउडर आपको नहीं बनाना है। थोड़े से क्रंचीनेस रहेगा तो खाने में और भी अच्छा लगेगा, यानी कि और भी टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे पीस लिया है और इतना ही दरदरा आपको इसे पीस लेना है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने इसे पीसा है। अगर आपको इसमें कोई पीसेस काजू या बादाम के बड़े लगे तो आप उसे चाकू की हेल्प से बारीक कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से ये जो बादाम के पीसेस है ये कितने बड़े हैं। तो इसको हमें चाकू की हेल्प से बारीक कर लेना है। ईजिली बारीक हो जाएगा और फिर आप उसको ऐड करें। तो इसे भी हमें उसी बर्तन में यानी कि इसी आटे में ऐड कर देना है। ये अलसी का जो आटा है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इतने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप इसमें अपनी मनपसंद और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आप इस पे पिस्ता भी डाल सकते हैं जो कि मैंने नहीं ऐड किया है। आप ऐड करना चाहे तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स है उसकी क्वांटिटी आप इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे सारा मिश्रण आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब ये एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें जो कद्दूकस किया हुआ नारियल था जिसे हमने भून लिया है, इसे भी इसमें डालकर अच्छे से मिला लेना है, यानी कि मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे सभी को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे कुटी हुई इलायची पाउडर, ये 1 चम्मच है। इसके बाद इसमें डालेंगे ये सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, इसे आप जरूर ऐड करें। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिया है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने नटमेग लिया है, यानी कि ये जायफल लिया है। इसे भी आपको इस तरह से ग्रेट करके लेना है। तो आधे से कम ही आप इसे ग्रेट करें। और यहाँ पर आप काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो सौंठ पाउडर जो है यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, इसे आप जरूर ऐड करें क्योंकि ये दर्द में बहुत ही रिलीफ देता है। अगर आप इस तरह से बना हुआ लड्डू खाएंगे तो ये दर्द में बहुत ही रिलीफ करेगा। तो आप ड्राई जिंजर पाउडर जरूर ऐड करें। अभी इन सभी चीजों को एक बार मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इन्हें कवर करके रख दीजिए साइड में। तो अब चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है, ये सेम पैन है। क्लीन करने के बाद यहाँ पर अब क्या करना है कि हमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा लेना है, तभी जो लड्डू है वो बहुत समय तक चलते भी है, यानी कि खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको 1/4 कप के जितना घी लेना है। अब इसमें हम डालेंगे गुड़। तो यहाँ पर जितना मैंने अलसी के बीज लिए थे उसी सेम क्वांटिटी में हमें लेना है गुड़। तो गुड़ भी मैंने यहाँ पर आधा किलो ही लिया है। और जो ड्राई फ्रूट्स है उसकी क्वांटिटी लगभग आधा कटोरी होने वाली है। तो उसे छोड़कर आपको ये ध्यान देना है कि आधा किलो अलसी के बीज के लिए आपको आधा किलो गुड़ लेना है। अब यहाँ पर मैंने चिक्की वाला गुड़ लिया है, आप नॉर्मल गुड़ भी यूज कर सकते हैं। इसको मैंने ग्रेट करके इसमें ऐड किया है, जिससे क्या होगा कि जल्दी से मेल्ट होगा। और यहाँ पर एक चीज का और ध्यान देना है, क्योंकि ये जो लड्डू हम बनाने वाले ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखने वाले, तो कोशिश कीजिए कि आप इसमें पानी ना ऐड करें। घी में ही आप इसको अच्छे से पिघलाइए, तो ये लड्डू बहुत ही समय तक टिकने वाले हैं। और इसे हमें लो फ्लेम पे ही मेल्ट करना है, यानी कि पिघलाना है। जब आपको इस तरह से दिखे कि जो हमारा गुड़ है वो पिघल चुका है, तब इस स्टेज में इसमें हम डालेंगे ये किशमिश यानी कि मुनक्का। इसे डालने के बाद आपको बस 1 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेना है।
किशमिश इसमें ऐड करने से क्या होता है कि जो हमारा गुड़ है उसमें इसका फ्लेवर ऐड हो जाता है और ये बहुत ही कैरामलाइज फ्लेवर क्रिएट करता है। तो इस वजह से आप किशमिश को एक बार इसमें इस तरह से डाल के बस 1 मिनट के लिए पका लीजिए। अब ये अच्छे से पक चुका है, गुड़ भी हमारा पहले ही गल चुका था और 1 मिनट इसे और पका लिया। अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद तुरंत ही आपको इस पिघले हुए गुड़ को मिश्रण में ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद हाथों से नहीं, इस स्पैचुला से आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि इस वक्त गुड़ बहुत ही गर्म है तो आपके हाथ जल सकते हैं, यानी कि चटका लग सकता है। तो इसीलिए इसकी हेल्प से आप इसे मिक्स कर लीजिए। जब एक बार ये मिक्स हो जाए अच्छे से तो हाथ से टच करके देखिए, अगर आपको ये कम गर्म लगे तो आप इसके लड्डू बनाइए। कोशिश करिए कि जब मिश्रण गर्म हो तभी आप इसके लड्डू बनाएं, क्योंकि ठंडा होने के बाद आप इसके लड्डू बिल्कुल भी बना नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर इसे मैं अब हाथों से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अब ये मुझे उतना गर्म नहीं लग रहा है। मिक्स करने के बाद आप इसका तुरंत ही लड्डू बनाएं। इस तरह से गोल गोल शेप में लड्डू बनाएं। आपको जितना बड़ा लड्डू बनाना है उतना आप मिश्रण ले और लड्डू बनाते जाएं। इस तरह से दोनों हाथों से प्रेस करते हुए आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक लड्डू बनके तैयार है। तो घर के और मेंबर की हेल्प से आप इसे तुरंत ही बनाइए, नहीं तो मिश्रण एक बार ठंडा हो जाएगा तो इसे बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको लगे कि मिश्रण ड्राई हो रहा है और आप इसके लड्डू नहीं बना पा रहे, तो आप क्या करें कि 1 से 2 चम्मच गरम घी ऐड करें और लड्डू बनाएं। और नहीं तो आप क्या कर सकते कि गरम तवा, यानी जिसपे हम चपाती बनाते, उस पे ये मिश्रण, ये बर्तन रख दे ताकि मिश्रण हल्का गर्म ही रहे और ड्राई ना हो, और आप तब इसके लड्डू बनाते जाइए। तो यहाँ पर मेरा दूसरा वाला भी लड्डू बन गया है। इसी तरह हमें सारा लड्डू बना लेना है। तो बहुत ही आसानी से आप इस लड्डू को बना सकते हैं। तो ये रहे हमारे अलसी के बीज के लड्डू बनके तैयार। तो एक बार जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो आप इसे एयर टाइट जार में बंद करके रख दीजिए और इसे आप 1 महीने तक रोज सुबह खाली पेट एक लड्डू जरूर खाएं। तो इस तरह आप इस विंटर में इस अलसी के बीज के लड्डू जरूर बनाएं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तोड़ने से लड्डू हमारे बिल्कुल भी बिखर नहीं रहे, यानी कि जो घी और गुड़ की क्वांटिटी है एकदम परफेक्ट है। अगर आप कम यूज करते तो ये तोड़ते समय हाथों में बिखर जाते। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।